टू अवर चैनल लर्न थ्रू लॉजिक। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? सेट्स के बारे में पढ़ना है। पहले वाली एक वीडियो भी हम पढ़ चुके हैं, तो मैं फटाफट उसको रिवाइज करवा देता हूँ। पहले देखो, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं फटाफट रिवाइज करूँगा। फिर रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट्स को, प्रेजेंट करते हैं सेट्स को दो फॉर्म में। पहला रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर इसके बाद हमने कुछ नोटेशन पढ़ी थी, नोटेशंस फॉर सेट्स। एक तो ये पढ़ी थी जिसका मतलब होता है बिलोंग टू, और एक ये पढ़ी थी जिसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एन, कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, कैपिटल डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमने कुछ नोटेशंस पढ़ी थी। इसके बाद पढ़ा था हमने फाइनाइट सेट कौन से होते हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो फाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो वो इनफाइनाइट सेट। इसके बाद पढ़ा था हमने सिंगलटन सेट के बारे में, सेट के बारे में जिसमें एक एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट कौन सा होता है, नल सेट और वॉइड सेट। ये तीनों एक ही के नाम है, जो कि क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट हो उससे शो कैसे किया जाता है? या तो खाली करली ब्रैकेट्स दिखा दी जाती है या फाई से। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि इक्वल सेट कौन से होते हैं। दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब एक के एलिमेंट दूसरे में सारे हों, दूसरे के एलिमेंट पहले वाले में सारे हों। जैसे ए और बी दो सेट है, फर्स्ट के सारे एलिमेंट बी के अंदर हों और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो, तो दोनों सेट क्या हो जाते हैं? इक्वल सेट हो जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या होता है? जैसे जितने भी एलिमेंट हो, जैसे ए है, जैसे इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? दो वो सेट है, उनके जैसे वो इक्वल तो नहीं है लेकिन उनका कार्डिनल नंबर बराबर है। ठीक है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? इक्विवेलेंट सेट हो जाते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हो। चलो, आज हमें क्या क्या पढ़ना है? आज एक तो पढ़ेंगे हम सबसेट क्या होता है। ठीक है, एक तो हमने आज पढ़ना है सबसेट के बारे में, और एक पढ़ना है आज हमें ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में, और एक पढ़ना है आज हमें वेन डायग्राम के बारे में।
ये 3 टॉपिक हमें आज पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? सबसेट। सबसे पहले देखेंगे कि सबसेट क्या होता है। द सेट बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ set A if every element of set B is also an element of A। जो B सेट है वो सबसेट ऑफ A बोला जाएगा अगर सेट B के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं? A के अंदर है। और वो सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? जैसे B जो है वो A के अंदर है, या उसे कैसे दिखा देंगे? जो B है वो A के अंदर है। इन 2 तरीके से उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि B के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? A के अंदर है। B के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? A के अंदर है। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि क्या कुछ होता है, सबसेट क्या होता है। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर है तो वो सेट उसका क्या बन जाता है? सबसेट बन जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक A, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5, ठीक है। अब देखो B के सारे एलिमेंट, जैसे 1 है, देखो 1 एलिमेंट है ये A के अंदर है, 3 एलिमेंट है ये भी A के अंदर है, और 5 जो है वो भी A के अंदर है। तो B क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। ये तो सबसेट था, ठीक है। अब देखो अगर B के इफ़ B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, तो इसका क्या मतलब है? That is, if there is an element in B which is not an element of A, मतलब कि अगर B A का सबसेट नहीं है तो उसके पास B के पास ऐसा एक एलिमेंट ज़रूर होगा जो A के अंदर नहीं है। तो इसको सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको सिंबॉलिक ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल A हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है A E I O U, ठीक है। B हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है ये। अब देखो B जो है A का सबसेट नहीं है, क्योंकि D जो है वो B में बिलोंग करता है बट नॉट बिलोंग टू, जो B है वो D जो है A में बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए जो B है इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। देखो D एक एलिमेंट है जो B में है लेकिन A में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। अगर किसी केस में जैसे कोई एक सेट B है वो सबसेट है A का, एंड A जो है वो सबसेट है B का, तो इसका क्या मतलब है? दोनों से मिलके क्या लिखेगा कि B जो है A से इक्वल है। अगर B A का सबसेट है, A B का सबसेट है, तो इसका क्या मतलब है? A और B क्या है? दोनों सेम सेट है या इक्वल सेट है। एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझ लेते हैं। जैसे A कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6, ठीक है। B कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6। अब देखो A जो है सबसेट है B का और B जो है सबसेट है वो A का, तो आप देख पा रहे हो कि A जो है B के बराबर भी है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो हर एक सेट है वो अपने आप का सबसेट तो होता ही है। जैसे A है, कोई भी सेट है A, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जो A है
वो अपने आप का तो सेट होगा ही होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट अपने आप में तो आ ही रहे हैं, तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक और इम्पोर्टेंट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है जिसे फाई से रिप्रेजेंट करते तो वो हमेशा सेट, किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर हमें कई बार दिखाना पड़ जाए कि ए जो है बी का सबसेट है, तो हम कैसे दिखाएंगे? अगर हमने कोई लेट कर लिया, जैसे एक्स एलिमेंट है वो ए के अंदर है, और हमने आगे जाके प्रूव कर दिया कि एक्स जो है बी में भी बिलोंग करता है, तो ए जो है बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलो प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अभी तो हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था, पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो अब देखो सेट तो हमें पता है, ए सेट बी इज सेट, उसका प्रॉपर सबसेट देखो, ए जो है ये बी का सबसेट है। ठीक है, ए के एलिमेंट सारे के सारे बी में आने चाहिए। ठीक है, हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं। अगर इसके ऊपर एक कंडीशन लग जाए कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में आने चाहिए, ठीक है, इफ़ सेट बी इज द, इफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ, ठीक है, जैसे ए के सारे सबसेट एलिमेंट जो हैं बी के अंदर आते हैं, लेकिन ए जो है वो बराबर नहीं है बी के, ए जो है बराबर नहीं है बी के। जैसे कि अब ए है 1 2 3, ठीक है, बी जो है उसमें आगे 1 2 3 4 5। अब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर तो आते हैं, ठीक है, लेकिन ए जो है बराबर नहीं है बी के, तो हम कौन से वाला सिंबल यूज़ करेंगे प्रॉपर सेट के लिए? ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। इसके नीचे देख सकते हो आप, लाइन नहीं है। ये वाला सिंबल किसके लिए होता है? खाली सबसेट के लिए। और ये वाला किसके लिए होता है? प्रॉपर सबसेट के लिए। ठीक है, अब देखो ए जो है वो सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी जो है वो क्या है? सुपर सेट है ए का। आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंड टू यू। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है? ये खाली ये वाला यूज़ किया जाता है, इसके नीचे वो लाइन नहीं लिखती। ठीक है, क्लियर है? ये प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस है। नॉर्मल सबसेट तो क्या होता है कि वो इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर सबसेट है वो बराबर नहीं होगा। बस क्या होगा, उसके ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते होंगे, ए जो है बराबर नहीं हो सकता बी के। टॉपिक है इंटरवल्स क्या होते हैं और सबसेट ऑफ आर क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो आर क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, अब अगर लेट करो ए बी दो नंबर हैं रियल नंबर, एंड ए जो है वो बी से स्मॉलर है, देन द सेट ऑफ रियल नंबर का सेट जो कि x जो है a से तो बड़ा है और b से छोटा है, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। इसे क्या बोला जाता है? ओपन इंटरवल बोला जाता है, क्योंकि हम a और b को क्या नहीं उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? a b। अब नंबर लाइन के ऊपर इसे कैसे दिखाया जाएगा? जैसे यहाँ पे आ गया a और यहाँ पे आ गया b, तो a और b के ऊपर सर्कल लगा देंगे ताकि मैं इसको बता सकूं कि मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, इसको जरूरत क्यों पड़ी? देखो पहले तो ये भी देख लेते हैं कि जैसे हम वो रोस्टर फॉर्म देख रहे थे। ठीक है, क्या होता है? देखो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म तो हम लिख रहे हैं, इजीली लिख पा रहे हैं, लेकिन इसकी रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि देखो अगर a और b दो नंबर है, इसके बीच के रियल नंबर मुझे बताने हैं। ठीक है, उसका सेट दिखाना रोस्टर फॉर्म में, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? a.1 a.2 a.3, ठीक है, ऐसे करके ये भी तो इसके बीच में होते हैं, तो इसका कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाई जा रही थी, तो इसलिए हमने किसका इंट्रोडक्शन कर लिया?
इंटरवल्स का इंट्रोडक्शन कर लिया। आई थिंक ये आपको ओपन इंटरवल समझ में आ गया सबसे पहले। तो इसके बाद हमें को क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल, उसके बारे में देखेंगे। देखो क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, द इंटरवल विच कंटेन द एंड पॉइंट, इसमें एंड पॉइंट जो है वो भी कंटेन्ड हो हमारे इंटरवल्स में, ए एंड बी ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। और इसको शो डिनोट कैसे किया जाएगा, बाय स्क्वायर ब्रैकेट का इसका यूज़ करते हैं। देखो इसमें नंबर लाइन में ये हमारा कोई ए है, ये हमारा कोई बी है, तो हमें इसको भी इंक्लूड करना है इसके अंदर। आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसके बाद सेमी क्लोज और सेमी ओपन, उसमें क्या आता है, देखो एक आ जाता है जैसे ये, इसका क्या मतलब होता है, जैसे एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज, अब दूसरी तरफ क्लोज्ड है एक तरफ ओपन है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ऐसे एक्स जो ए से बराबर और बी से छोटे, इसका क्या मतलब है, ए को इंक्लूड नहीं करना, बी को इंक्लूड करना। ये हमारे 4 टाइप के इंटरवल्स है जो हमें पढ़ने चाहिए और जो हमारे आगे जाके एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। आपको एक बात का और ध्यान देना है, जैसे कि अब ना हम जब भी इंटरवल में इन्फिनिटी को लेते हैं, जैसे ये माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इसके साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज़ होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन्फिनिटी का रियलिटी में तो हमें पता नहीं होता क्या वैल्यू है इन्फिनिटी की, तो उसको तो हम इंक्लूड कर नहीं सकते। तो इसलिए इन्फिनिटी के साथ हमेशा कौन सी ब्रैकेट यूज़ होती है, सी वाली ब्रैकेट यूज़ होती है, क्योंकि हम इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हमारे इंटरवल के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, उसके जितने भी टाइप के सबसेट बन सकते थे, ऑल टाइप ऑफ सबसेट, अगर मैं उनकी कलेक्शन ले लूँ तो उसे मैं क्या बोल लूँगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा पावर सेट। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। और इसको डिनोट किससे किया जाएगा, पी ए से। अब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखेंगे। जैसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एक सेट में कितने सबसेट हो सकते हैं। देखो कोई हमारा ए सेट है, इसके पास n एलिमेंट है, तो इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। इसके ये होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इतने हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोई एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारे ए बी कोई 2 एलिमेंट है, तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, एक 5 हो सकता है क्योंकि 5 तो सबका सबसेट होता है, एक ए हो सकता है, देखो ए बी में बिलोंग कर रहा है, उसमें ऊपर वाले सेट में, बी जो है वो भी ऊपर वाले सबसेट में बिलोंग कर रहा है, और ए बी वो जो खुद होता है, क्योंकि ये 5 और खुद इटसेल्फ तो सबके सबसेट होते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो इसके कितने सबसेट बन रहे थे, 4 सबसेट बन रहे थे। तो इनका सबका अगर मैं इनकी कलेक्शन ले लूँ तो उसको क्या बोला जाएगा, पावर सेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पावर सेट बोला जाएगा, ठीक है। और देखो पावर सेट में देखो ए में 2 एलिमेंट थे, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आए, 2 की पावर 2, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट आए, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर n होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। व्हेन ऑल द सेट, जैसे हमें 2-3 सेट दिए हुए हैं, ऑल द सेट अंडर कंसीडरेशन आर सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट, तो उस लार्जर सेट को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। और उसे डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ठीक है। जैसे ए सेट है, ये 2, 4, 6,
जैसे बी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है हमारे 1 3 5, सी है इसके अंदर है 3 5 7, ठीक है। तो अब यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, जिसके अंदर इसके सारे एलिमेंट हो, या थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाले तो सारे ही होने चाहिए। ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ए बी सी जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब यू में बिलोंग करते हैं। अब देखो कंपेयर कि किन दो सेट को कंपेयर किया जा सकता है, कौन कंपेरेबल हैं, कौन से कंपेरेबल नहीं होते, ठीक है। अब देखो कंपेरेबल सेट, अगर ए, दो सेट है ए एंड बी, या तो ए जो है बी का सबसेट हो या बी जो है सब ए का सबसेट हो, ये तभी कंपेयर हो सकते हैं। और अगर ना देखो ए जो है ये पता चल सकता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, हम कंपेयर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि ए के अंदर कुछ अलग एलिमेंट है 1 2 हैं और बी के अंदर है ए बी, ना तो ए जो है बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, तो इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये नॉन कंपेरेबल हैं। तो ए या बी का सबसेट हो या बी जो है ए का सबसेट हो, उनको तभी कंपेयर किया जा सकता है, वरना उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो हम जो ऑपरेशंस और सेट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, जो वो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो वेन डायग्राम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, जैसे रिलेशनशिप है ए और बी के बीच में कोई, ठीक है, उनको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट विजुअलाइज करना चाहें तो हम किसका यूज़ करते हैं, वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हम जो यूनिवर्सल सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे सेट्स होते हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व या मेनली स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कुछ रिलेशनशिप देखेंगे, जैसे हमें रिलेशनशिप ही तो दिखाना है, ए और बी का रिलेशनशिप जो है वो दिखाना है वेन डायग्राम में। पहला रिलेशनशिप है, अगर देखो ये एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल के अंदर तो सब कुछ आता है, तो ए सेट है कोई और वो यूनिवर्सल के अंदर है। यू तो हो गया, जैसे यू मैंने लेट कर लिया, जैसे ये यू है ए है, ये क्या हो गया यू हो गया। ए मैंने कोई सेट लेट कर लिया लेटर्स, जैसे यू तो हो गया मेरा लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ए हो गया कोई सेट ऑफ वोवल्स, ठीक है। तो ये इसकी रिप्रेजेंट हो गई डायग्राम से, जैसे ए है, यू के अंदर क्या बनाया हुआ है, ए बनाया हुआ है, ठीक है। अब सेकंड विजुअलाइजेशन है कि जो ए है वो बी का सबसेट है, जैसे ए जो है बी का सबसेट है और ए जो है बी के बराबर नहीं है। तो कैसी विजुअलाइजेशन बनेगी, जैसे पहले बी बनेगा बड़ा सर्कल और उसके अंदर क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो इसकी ऐसे विजुअलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और विजुअलाइजेशन देख लेते हैं, अगर ए और बी जो है नॉन कंपेरेबल हो, मतलब कि ए ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, तो उनको कैसे विजुअलाइज किया जाएगा। हो सकता है कि उनके बीच में कोई कॉमन पार्ट ना हो, तो वो दूर दूर बन जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो, तो वो कॉमन एरिया दिखाई दे जाएगा, ए एंड बी। तो ये ए और बी जब नॉट कंपेरेबल हैं, ए और ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, तो हम इसे एक बार एक एग्जांपल की हेल्प से और देख लेते हैं, क्योंकि हमें जब ऑपरेशन और सेट पढ़ेंगे ना कल की वीडियो में, तो हमें जरूरत पड़ेगी वेन डायग्राम से। हम ऑपरेशंस ऑफ जो आएगा ना सेट, उनको विजुअलाइज भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं सेट्स के ऊपर, तो उनसे जो वेन डायग्राम से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो ज़्यादा इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर्मूला बेस्ड, कार्टिजन नंबर के उससे करते हैं, कार्टिनल नंबर्स के उससे करते हैं। जैसे ए है मेरे पास कोई सेट 1 2 3 4, बी कोई सेट है 3 4 7 8, इसको कैसे विजुअलाइज किया जाएगा, एक सर्कल बना लिया, वो क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है।
इसके अंदर एक रेक्टेंगल हो गया यूनिवर्सल सेट, एक जो है एक सेट हो गया, बी जो है एक सेट हो गया, ये ए है ये बी है। तो इसके अंदर 1 और 2 तो ऐसे एलिमेंट है जो बस ए में है, 3 और 4 ऐसे एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है, तो कॉमन एरिया में दिखा दिए, और 7 8 जो ऐसे एलिमेंट है जो खाली बी के अंदर है। तो ऐसे होती है वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। like our video and share also and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.